आज की तारीख में यूपी के मुस्लिम वर्ग के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में सारे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। 5 अप्रैल और 22 मार्च का दिन यूपी मदरसा एक्ट की कानूनी लड़ाई अब अहम मोड़ पर आ चुकी है। 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की फैसले पर 3 से कुछ ज्यादा दिनों के लिए स्टे लगा दिया था। फिर सुनवाई के लिए एक नई तारीख दी। इतना ही नहीं, सीजेआई की अगुवाई वाले 3 जजों की बेंच ने योगी और मोदी सरकार को नोटिस भी थमाया था, जिस पर जवाब देने की तारीख 31 मई तक रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच ने 5 अप्रैल को निर्देश भी दिए थे, जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मदरसों पर लगाई रोक हटा दी जाए। अब एक बार फिर यूपी के मदरसों पर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि जुलाई का महीना नजदीक आ चुका है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच इस पर क्या कुछ फैसला लेगी, इसको लेकर सबकी धड़कनें बढ़ गई हैं। जो वर्ग और लोग, खासकर यूपी के मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से इस मामले में क्या फैसला आएगा। इन सभी के इंतजार की घड़ी अब जल्द समाप्त होने वाली है, क्योंकि यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होनी है। हाँ, अभी ये तय नहीं हुआ है कि सुनवाई की बेंच सीजेआई की अगुवाई वाली वही 3 जजों की बेंच होगी या फिर किसी और बेंच में ये सुनवाई होगी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट से यूपी मदरसा एक्ट पर 9 जुलाई को क्या कुछ होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी है। बता दें कि यूपी में तकरीबन 25,000 मदरसे हैं, जिसमें करीब 16,500 यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसमें 560 मदरसों को यूपी सरकार को अनुदान मिलते हैं। इतना ही नहीं, करीब 8,500 मदरसे ऐसे भी हैं जिन्हें मान्यता हासिल नहीं है। फिर जो भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके तकरीबन 17 लाख बच्चों के लिए कम से कम जुलाई के दूसरे हफ्ते तक सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने राहत दे दी थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला आना बाकी है, जिसका इससे जुड़े हर वर्ग को बेसब्री से इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वाइड न्यूज हिंदी के साथ।